तो बेसिकली अब यहाँ पे दिया हुआ वाई आर डेटाबेस यूजफुल। इसकी रीज़न पीछे होती है कि हमें सिमिलर डेटा चाहिए होता है। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सिमिलर डेटा एवरीवेयर। यू डू नॉट नीड टू हैव डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ डेटा ना। सो चेंजेस और एडिशन आर मेड वंस तो इंश्योरिंग कंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है कि अगर हम एक टेबल में चेंजेस करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन अदर टेबल पे भी आना चाहिए। ठीक है, और ये जब होगा जब टेबल मल्टीपल टेबल होंगे और आपस में लिंक्ड होंगे। शेयर डेटा, डेटा को शेयर भी किया जा सकता है। ठीक है, एवरीवन यूजेस द सेम डेटा। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, कंपनीज में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको सेम काइंड ऑफ डेटा जाता है। जैसे अगर बुकिंग की बात करें, बुकिंग की तो एयरलाइन बुकिंग की बात करें तो जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे दे मस्ट हैव सेम काइंड ऑफ डेटा सो देट दे कैन डू बुकिंग एयरलाइन या रेलवे। दूसरा थर्ड पर्पज होता है रिड्यूस डुप्लीकेशन। अगर डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा इसका मतलब डुप्लीकेटेड होगा, और डुप्लीकेशन क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसीलिए हम इसको डेटाबेस बनाते हैं तो डेटा की डुप्लीकेशन खत्म हो जाती है। डेटा इज स्टोर्ड वंस अप्लाइड टू रिलेशनल डेटाबेस। अब ये जब होगा जब टेबल आपस में लिंक्ड होंगे। तो रिलेशन डेटाबेस का मतलब होता है कि मल्टीपल देयर आर मल्टीपल टेबल विच आर लिंक टू ईच अदर। जैसे अगर हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट टेबल्स होंगे या डिफरेंट फाइल्स होंगी जो एक दूसरे से लिंक कर रही होंगी। जैसे स्टूडेंट टेबल, स्टाफ टेबल, ठीक है, एडमिशन्स टेबल, एग्जाम टेबल, क्लास टेबल, ये सब टेबल्स होते हैं जो आपस में लिंक कर रहे होते हैं। एवरी टेबल कंटेन डेटा। अब डेटाबेस के यूजर्स क्या है, बेसिकली यहाँ दिया हुआ है कि यूजर्स ऑफ डेटाबेस क्या है रिगार्डिंग पीपल इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल दी हुई पेशेंट इन ए हॉस्पिटल, पीपल एट अ स्कूल। ठीक है, और थिंग्स इंफॉर्मेशन यू कैन हैव अ डेटा अबाउट थिंग्स लाइक कार्स फॉर सेल। आप जैसे रियल जो कार कार सेलर हैं वो अपना डेटाबेस बना सकते हैं। लाइब्रेरी का डेटा होता है, बुक्स इन ए लाइब्रेरी। So thousands of books are there. You must have a knowledge data about books, hotel bookings, race results, सब क्या है डेटाबेस। एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। अच्छा, एवरी टेबल, अब टेबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इफ यू टॉक अबाउट टेबल, दिस इज आर टेबल। टेबल इज बेसिकली द कलेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये कॉलम्स हैं, कॉलम वन, दिस इज रो वन, रो टू। अगर आप लोगों ने एक्सेल का एनवायरनमेंट देखा होगा तो आपको यही नजर आएगा। फ्रॉम टॉप इट इज अ कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है। और फ्रॉम लेफ्ट टू, यहाँ से व्यू करेंगे तो ये रो है। दिस इज रो वन, दिस इज रो टू, दिस इज रो थ्री। रो को हम रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये कि टेबल स्टोर डेटा इन डेटाबेस। तो टेबल का पर्पज होता है कि डेटा को स्टोर करना। आप लोग जब कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म के थ्रू आपसे डेटा रिसीव किया जाता है, और वो डेटा कहाँ होल्ड होता है, टेबल में होल्ड होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट रोज इन द टेबल, ये दीज आर द रोज। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फील्ड, कॉलम्स को हम फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रैकेट कैन चेंज एज दे आर एडेड और डिलीट। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम इसमें रैकेट स्टोर कर सकते हैं। फिर आगे फील्ड रिप्रेजेंट कॉलम इन द टेबल, ये कॉलम्स हैं, इनको हम इसको कॉलम भी कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं, और प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। देर आर फोर नेम्स। ठीक है, आपने सब नाम याद रखने हैं। फील्ड्स भी कहते हैं, कॉलम्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और प्रॉपर्टी भी कहते हैं। नंबर ऑफ फील्ड इज फिक्स, इंश्योरिंग ईच रैकेट हैज द सेम नंबर ऑफ फील्ड। तो जितने भी रैकेट होंगे, रो को हम रैकेट कहते हैं, सो दे विल हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और फील्ड्स। रैकेट का मतलब है रो इन द टेबल, और फील्ड का मतलब है कॉलम इन द टेबल। यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। वाइल डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल टेबल, दिस चैप्टर फोकस ऑन सिंगल टेबल डेटाबेस ओनली बिकॉज ऑफ आपकी सिलेबस रिक्वायरमेंट। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चन टिल नाउ? No, sir, no questions. ओके, ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको? ओके, न्यू स्टूडेंट फहद एंड क्या नाम, ईसा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? टिल नाउ? ओके, यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम, ओके, इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे देखें एक
टेबल रैकर एंड फील्ड फर्दर दिया हुआ है। टेबल की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि डेटाबेस कैन हैव अ डेटाबेस कंटेन। टेबल का पर्पस क्या है? कंटेन डेटा अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम, लाइक पर्सन का हो सकता है, जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, एम्प्लॉय है, और इवन किसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग भी टेबल हो सकता है। गिवन अ मीनिंगफुल नेम, तो जो भी टेबल का नाम हो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे पेशेंट का टेबल होगा, अ टेबल फॉर पेशेंट। बुक का टेबल हो गया, टेबल फॉर बुक्स हो गया। अपॉइंटमेंट, ये इवेंट है, अ टेबल फॉर डॉक्टर अपॉइंटमेंट। तो एवरी एक्टिविटी कैन हैव अ टेबल। Record क्या है? Record is part of table. Record represent data about single item, person or even in the table. Like Vinny Singh, a hospital patient है, IGSC computer science a book है, और 1545 on January an appointment है। ठीक है, इस तरह आप record स्टोर करते हैं। तो इस तरह के डेटाबेस आपने काफ़ी देखे होंगे। देन इन टेबल यू कैन हैव अ फील्ड्स। पहले ही मैंने आपको बताया था कि फील्ड्स क्या होती हैं। ईच record कंटेन द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स, यानी अगर 5 कॉलम्स हैं तो 5 फील्ड्स ही होंगी, और वो रिप्रेजेंट कनेक्ट होंगे विद द record. Each field store a specific piece of information about the item, person or even. अच्छा, फील्ड नेम यहाँ पे दिए हुए ना। ओके, फील्ड हैव मीनिंगफुल नेम टू डिस्क्राइब देयर कंटेंट। लाइक अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पेशेंट की बात की हुई, हॉस्पिटल पेशेंट टेबल है, उसमें फर्स्ट नेम आएगा, फैमिली नेम आएगा, डेट ऑफ एडमिशन आएगा, कंसल्टेंट आएगा, वार्ड नंबर है, बेड नंबर। ये एक पर्टिकुलर टेबल का फील्ड दिए हैं। दीज आर द फील्ड। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन, ईमेल, दीज आर ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट इन स्कूल। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay, now you can see this is a table. Table consists of multiple columns. These are the columns और field। ठीक है, कॉलम भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दीज आर रैकेट, रैकेट 1, रैकेट 2, रैकेट 3, रैकेट 4, रैकेट 5, रैकेट 6। ओके, ये आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पे दिया हुआ फॉर द टेबल कॉल्ड बुक द फील्ड कोड इंक्लूड। एक क्या क्या फील्ड हो सकती है टेबल के अंदर? टाइटल ऑफ द बुक कॉल्ड टाइटल, ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड ऑथर, ISBN नंबर। ये पॉसिबल फील्ड हो सकती है किसी भी बुक के टेबल की। ठीक है, जहाँ तक क्लियर? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ ओवर भी दिया हुआ है रिगार्डिंग डेटाबेस क्या होता है। जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसको फर्दर देख लेते हैं। A database is a systematic collection of data। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि सिस्टमेटिक वे में हम डेटा को कलेक्ट करके किसी एक जगह ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। तो दे सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। मेन पर्पस डेटाबेस का ये होता है कि पहले हम उसको एक्सेस करें, फिर हम उसको मैनिपुलेट कर सकें, चेंजेस परफॉर्म कर सकें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। डेटाबेस में मेक डेटा मैनेजमेंट ईजी। डेटाबेस की बिहाफ पे ही डेटा मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। यानी किसी भी स्टूडेंट को की रिपोर्ट को जनरेट किया जा सकता है कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा, रीज़न ऑफ एब्सेंट। ठीक है, ताकि आप टीचर या कॉलेज या पेरेंट अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकें, रिजॉल्व कर सकें इश्यूज़ को। एंड ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टली यूज द डेटाबेस टू स्टोर डेटा ऑफ पीपल, फोन नंबर एंड अदर कॉन्टैक्ट डिटेल। ये जैसे एग्जांपल दी हुई कि एक ऑनलाइन जो टेलीफोन डायरेक्टरी, वो भी काइंड ऑफ डेटाबेस है। वी हैव टू एक्सेस डेटा। ठीक है, पर्पस क्या है? हमने डेटा को एक्सेस करना है, व्यू डेटा एंड एडिट डेटा यूजिंग डेटाबेस। तो ये मेन पर्पस होते हैं डेटाबेस को यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे दिया हुआ है डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। ठीक है, यानी रिलेटेड इज इंपॉर्टेंट। अब रिलेटेड कब होगा? जब मल्टीपल टेबल्स होंगे एक डेटाबेस के अंदर। फाइल्स आर आल्सो कॉल्ड टेबल। फाइल्स को हम यहाँ पे टेबल कहते हैं क्योंकि बिकॉज टेबल होल्ड द डेटा। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। पहले पीछे हमने डिस्कस किया था लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर। कॉलम आल्सो कॉल्ड फील्ड एंड रो आल्सो कॉल्ड टपल। टपल भी कहते हैं और रैकेट भी कहते हैं। टेबल होल्ड डेटा कॉल्ड रैकेट। ठीक है, टेबल होल्ड डेटा कॉल्ड रैकेट। और हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी। ईच टेबल मस्ट हैव अ यूनिक फील्ड विच इज कॉल्ड प्राइमरी की। प्राइमरी यानी हमें एक हर एवरी टेबल के अंदर एक ऐसी फील्ड चूज करनी होगी जो यूनिक हो, जिसका डेटा डुप्लीकेट ना हो, जो ब्लैंक ना हो। जैसे स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर। जैसे अभी आप लोग रजिस्टर करवाएंगे CI पेपर के लिए तो कैंडिडेट नंबर आपको मिलेगा, दैट इज अ प्राइमरी की ऑफ योर टेबल। ओके, यहाँ पे क्लियर है सब तक? एवरीबडी हैज, एनीबडी
Any problem? No, sir. Okay. Fahad and Isa. Any problem? Any confusion till now? Okay. फिर दिया हुआ है यहाँ पे फर्दर प्राइमरी की के बारे में डिटेल दिया हुआ है। यूजिंग प्राइमरी की डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम टेबल। प्राइमरी की के थ्रू हम टेबल का जितना भी टेबल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका ये एक वन ऑफ द फीचर ऑफ प्राइमरी की। यूजिंग प्राइमरी की टेबल कैन बी लिंक्ड विद ईच अदर। अगर हमें टेबल्स को आपस में लिंक करना है, उनका रिलेशनशिप बनाना है, तो हमें प्राइमरी की बेसिस पे ही वो रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि प्राइमरी की को हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। तो अपने टेबल में ही प्राइमरी की होती है, लेकिन दूसरे टेबल में ये फॉरेन की बन जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन प्राइमरी की ट्रांसफर टू अनदर टेबल देन इट इज कॉल्ड फॉरेन की। ठीक है। और रेफरेंस की इन दैट टेबल। प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड एंड नल इन इट्स टेबल। जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाएंगे वो नल नहीं हो सकती, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, और डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती। ठीक है। पीक प्राइमरी की एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, जैसे पहले आपका मैंने बताया एनआईसी नंबर। और जैसे आप सीआई के केस में आपका कैंडिडेट नंबर जो है वो बेसिकली आपका प्राइमरी की होता है। ठीक है। ये हमेशा यूनिक होगा। इसकी बेस पे आपकी सारी डिटेल को एक्सेस किया जाता है। डेटाबेस हैज़ फोर बेसिक एलिमेंट। किसी भी डेटाबेस के अंदर ना, ये वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये लाजमी होते हैं, फोर बेसिक एलिमेंट। ठीक है। हम जो डिस्कस करेंगे, एक तो टेबल है, टू होल्ड डेटा। टेबल का पर्पस क्या है? इट होल्ड द डेटा। अब टेबल से डेटा व्यू करना है, उसके लिए हम क्यूरी राइट करेंगे। ठीक है। ये दो फर्स्ट एलिमेंट आपके कोर्स का पार्ट है। रिपोर्ट फॉर्म और रिपोर्ट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। क्यूरी का पर्पस क्या है? टू एक्सेस और व्यू और एड डेटा फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल टेबल। क्योंकि टेबल कैन कंटेन मिलियंस ऑफ record, तो यू कैनॉट व्यू एवरी record। तो हमने क्या करना होता है? उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिल्टर करना होता है। फिल्टर करने के लिए हम क्यूरी यूज़ करेंगे। इसको एसक्यूएल भी कहते हैं। ठीक है। अभी आगे जाके हम इसको एसक्यूएल भी यूज़ करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो थ्रू क्यूरी वी एक्सेस द डेटा। फॉर्म का बेसिक पर्पस क्या होता है? यूज टू एंटर डेटा इनटू टेबल। जैसे आप लोग जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपके सामने जीमेल अकाउंट का फॉर्म आ जाता है। जब आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो आपके सामने फेसबुक फॉर्म आ जाता है। वो फॉर्म आपसे डेटा रिसीव करता है, बट स्टोर इन टेबल। ठीक है। डेटा हमेशा टेबल में होल्ड होगा। रिपोर्ट, डेटाबेस बनाने का बेसिक पर्पज ये होता है कि हमें रिपोर्ट बनानी है रिगार्डिंग स्टूडेंट, रिगार्डिंग पेशेंट। अब पेशेंट की रिपोर्ट, जब तक डॉक्टर पेशेंट की रिपोर्ट नहीं देखेगा वो कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। तो रिपोर्ट कहाँ से बनेगी? टेबल से बनेगी या क्यूरी से बनेगी। ठीक है। टेबल पेशेंट का डेटा होल्ड करके रखता है, क्यूरी से हम उस डेटा को एक्सेस करते हैं। पेशेंट अब थाउजेंड एंड थाउजेंड पेशेंट हो सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। तो हमने बेसिकली अब कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? क्यूरी के थ्रू एक्सेस करेंगे। कैसे व्यू करेंगे? रिपोर्ट के थ्रू व्यू करेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास रिपोर्ट होना जरूरी है। यूज टू व्यू डेटा और रिजल्ट फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल टेबल, और क्यूरी यूजिंग क्यूरी फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। क्योंकि जब तक डॉक्टर के पास रिपोर्ट नहीं आएगी वो पेशेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना। यहाँ तक कोई परेशानी? No, sir. ओके। ओके। तो हम फर्दर आगे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, हमने लास्ट टाइम भी की थी, फिर से देख लेते हैं। इसमें ये पूछ रहा है स्टेट व्हाट फील्ड वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ईच रैकेट फॉर द डॉक्टर अपॉइंटमेंट एंड गिव ईच फील्ड अ सुटेबल नेम। ठीक है। तो नोट, फील्ड नेम शुड बी अ सिंगल वर्ड विच शुड नॉट बी कंटेन एनी स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल बैड नंबर, यानी फील्ड नेम आपने इसे राइट करना है। ठीक है। तो जस्ट मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे एक अभी पीछे हमने टेबल देखा था ना, उसके अंदर ये था, ये अपार्टमेंट का टेबल है। नेम ऑफ पेशेंट आपने कैसे लिखना है? पेशेंट नेम। और सॉरी, नंबर ऑफ पेशेंट आपने कैसे लिखना है? पेशेंट नंबर। ठीक है। पहला लेटर कैपिटल होगा, और दूसरा जो वर्ड शुरू हो रहा है उसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं कैमल केस। ठीक है। कैमल केस, यानी फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। ये नेम ऑफ पेशेंट अगर आप लिखना है तो आपने इस तरह लिखना है, पेशेंट नेम, यानी
टेबल के अंदर आपने इस तरह लिख सकते हैं। टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट लिखना है तो अगर आपने अपॉइंटमेंट टाइम यू कैन राइट लाइक दैट। लेंथ ऑफ अपॉइंटमेंट लिखना है तो आपने ड्यूरेशन। तो दीज आर द एग्जाम्पल हाउ टू राइट फील्ड नेम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, ये वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब होता है कि हम मेक श्योर करते हैं कि जो टेबल में डेटा एंटर हो वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए इनपुट होना चाहिए। ठीक है, सम क्राइटेरिया, देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया। तो डेटाबेस के अंदर ये, वैसे प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम यूज़ करते हैं वैलिडेशंस। ठीक है, और क्या कहते हैं, डेटा और टेबल्स के अंदर भी यूज़ होता है। वैलिडेशन क्या है? इंश्योर डेटा इनपुट मीट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड बिफोर बीइंग स्टोर्ड। यानी आप आपसे रिक्वायर्ड किया जाएगा आपसे कि डेटा जो है, डेटा मस्ट मीट सम क्राइटेरिया। ठीक है, जो क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही डेटा इनपुट होना चाहिए। सम वैलिडेशन चेक्स आर ऑटोमेटिक प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, कस्टम सेटअप बाय द डेटाबेस डेवलपर ड्यूरिंग डेटाबेस कंस्ट्रक्शन। तो कुछ तो प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, सिस्टम की तरफ से यानी सॉफ्टवेयर की तरफ से, और कुछ आप खुद चेंज कर सकते हैं। जो डेटाबेस डेवलपर होता है, ही और शी कैन डिज़ाइन सम रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आपको किसी ने सुना हो, ऑरिकल एक वन ऑफ द बेस्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, DB2 है। ठीक है, और एस माई एसक्यूएल है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। ठीक है, माई एसक्यूएल। और मिनिमम लेवल पे जो हम यूज़ करते हैं वो है MS एक्सेस। ठीक है, आई विल ट्राई कि आपको इसका वो रिव्यू दूँ, हाउ टू राइट डेटा इन एक्सेस। प्रैक्टिकल यूज ऑफ डेटा इज रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 इन्होंने दे दी एग्जाम्पल, इज कॉमनली यूज फॉर IGCSE कंप्यूटर साइंस इन स्कूल। तो वी विल ट्राई टू डू दैट कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसे यूज़ किया जाता है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाएगा, क्यूरी कैसे जनरेट की जाएगी, ये सब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरी। एग्जाम्पल ऑफ वैलिडेशन क्या कह रहे हैं? डेट ऑफ एडमिशन फील्ड automatically checked by software to ensure the input is valid date before storing in patient table। यानी डेट का फॉर्मेट दिया हो, जैसे मैंने कहा कि आपने डेट का फॉर्मेट में जो है ना बीच ये स्लॉट आना चाहिए या डैश आना चाहिए। ठीक है, तो जो आपको फॉर्मेट डिज़ाइन किया जाएगा, जैसे आपने कहा 20, पहले डे आएगा और फिर मंथ आएगा, ठीक है, फिर ईयर आएगा, ये डेट का फॉर्मेट है। तो जो आप डिज़ाइन करेंगे वही यूज़र को एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, या अगर डैश रखना है, डैश पर रखेंगे। ये देखें, पेशेंट का एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, पेशेंट नेम विनी, फैमिली नेम सिंह, डेट ऑफ एडमिशन 99। अब कह रहे हैं ये इनवैलिड है, इनवैलिड डेटा ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। तो कुछ तो डेटाबेस ने खुद ही फॉर्मेट बनाए होते हैं, कुछ आप भी वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हाउएवर वार्ड नंबर, ये है ना वार्ड नंबर, फील्ड वैलिडेशन नीड टू बी सेटअप टू अलाउ ओनली वैल्यूज 1 to 10। देखो मैं यहाँ रूल डिफाइन कर रहा हूँ, टू इंटर। तो वैलिडेशन का मतलब होता है टू डिफाइन द रूल हाउ टू इंटर डेटा। ठीक है, तो दिस टास्क नीड टू बी completed बाय द डेटाबेस डेवलपर बिफोर द डेटाबेस यूज। तो आपने एवरी फील्ड पे कोई ना कोई रूल लगाना है। ठीक है, क्योंकि यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है। हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नंबर इनपुट ना हो, नेम के अंदर कोई नंबर ना है, क्योंकि नेम में नंबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल का मतलब है कि आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करें कि वो जो डिफाइन क्या कहते हैं, डिफाइंड रूल्स है उसको फॉलो करें। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए वार्ड नंबर 67 दिया हुआ है, आउट ऑफ रेंज वार्ड नंबर इज रिजेक्टेड। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। फील्ड साइज इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे फील्ड का साइज डिफाइन कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर वो इनपुट कर सकता है। यहाँ पे फॉर्मेट गिवन होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल प्लेस ज़ीरो, यानी जो अगर ये चूँकि इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, तो डेसिमल यानी डेटा जो है ऐसे नज़र नहीं आना चाहिए 25.2, तो ये ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इनपुट मास डिफाइन कर सकते हैं, कैप्शन है, ज़ीरो है, ये चीज़ है। वैलिडेशन रूल यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल 10, यानी वार्ड नंबर 1 to 10 होना चाहिए, इसके अलावा कोई वार्ड नंबर यूज़र इनपुट ना कर सके। तो जब 67 इनपुट करेगा तो ये
एरर मैसेज शो कर देगा। रिक्वायर्ड है, हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इंडेक्स वट ये फर्दर दिए हुए क्राइटेरिया। तो मेन जो हमारे यहाँ था अंडरस्टैंड करना है कि वैलिडेशन रूल, अगर आपने ये वैलिडेशन रूल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ही डेटा इनपुट होना चाहिए, वरना यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकता है। जी स्टूडेंट, ये वैलिडेशन रूल समझ में आ गया सबको? एनी Yes, sir. प्रॉब्लम? ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी वन? ओके, तो आगे चलते हैं। फिर हमने सूडोकोड पढ़ा था चैप्टर 7 और 8 के अंदर, तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था डेटा टाइप। ओल्ड स्टूडेंट को याद होगा, ठीक है। हमने डेटा टाइप पढ़ा था। डेटा टाइप जो है आपका इंटीजर होता है, ठीक है। एक तो इंटीजर होता है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम वो नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने इंटीजर यूज़ किया था, यहाँ पे हम नंबर यूज़ करेंगे। देख सकते Sure, what is number? Do you mean like the real numbers? हैं 0 to 9, Like the जीरो ones टू that include decimal numbers? या जीरो, नो, 0 to 9 एंड डेसिमल, Okay. ऑल डेसिमल आल्सो। डेटाबेस के Okay. अंदर जो डेटा टाइप होगी ना, सूडोकोड के अंदर हम इंटीजर यूज़ कर रहे थे और डेसिमल के लिए रियल यूज़ कर रहे थे, ठीक है। Yes, यहाँ sir. यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है। 0 to 9 भी होगा। अ क्लासिफिकेशन दैट डिटरमिन हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड डिस्प्लेड, यानी आप किस तरह डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, किस तरह डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द स्टोर डेटा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप, क्योंकि आपने कंप्यूटर को बताना होता है कि किस तरह का डेटा आपने इनपुट करना है, जो कि शो होगा आपकी स्क्रीन पे। ईच फील्ड इन डेटाबेस रिक्वायर स्पेसिफिक डेटा टाइप, तो जितनी भी फील्ड्स होंगी उनमें ये बेसिकली डेटा बताना होगा, ये जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो डेटाबेस की ये नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है। एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस जैसे जैसे इंटीजर स्टोर एंड डिस्प्ले होल नंबर, यानी 0 to 9 होल नंबर ही होता है। कैन बी यूज इन कैलकुलेशन, अगर आपने कैलकुलेशन करवानी तो आपने उस फील्ड को इंटीजर डिक्लेयर करना है। The syllabus specific database data type in Microsoft Access may have many names from those in the syllabus, but serve similar purpose. ये जैसे एक नोट है। अब यहाँ पे देखें, हम डेटाबेस के अंदर टेक्स्ट या अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर डेटा और सूडोकोड हम CHAR लिखते थे, ठीक है। बूलियन, वहाँ भी बूलियन था। इंटीजर, रियल, डेट एंड टाइम। तो ये पॉसिबल डेटाबेस डेटा टाइप हैं जो किसी भी डेटाबेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनीबडी हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग डेटा टाइप? तो याद रखें, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, जो कुछ भी डिफाइन करना है आपने करना है, बीइंग अ डेवलपर। चाहे आप प्रोग्रामिंग करें, चाहे आप डेटाबेस डेवलप करें, डिज़ाइन करें, यू हैव टू टेल व्हाट काइंड ऑफ डेटा कंप्यूटर शुड एक्सेप्ट एंड शो। क्लियर है सबको? अच्छा देखें, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। यस सर। सिलेबस डेटा टाइप टेक्स्ट अल्फान्यूमेरिक, डिस्क्रिप्शन क्या है, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर। एक्सेस डेटा टाइप क्या होगा, वहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट। ये इन्होंने एग्जांपल दी थी। अगर करेक्टर डेटा टाइप है, इसका मतलब है अ सिंगल करेक्टर, यानी जैसे ए। शॉर्ट टेक्स्ट विद अ फील्ड साइज ऑफ 1, यानी हम फील्ड का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, कितने करेक्टर आप इनपुट कर सकते हैं। फिर बूलियन है, वन ऑफ टू वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स, 1 और 0, यस और नो, तो एक्सेस के अंदर हम यस और नो बताते हैं। इंटीजर है, होल नंबर, नंबर फॉर्मेटेड एज फिक्स्ड विद 0 डेसिमल प्लेस, यानी 0 to 9, तो ये 0 to 9 होते हैं होल नंबर। रियल, डेसिमल नंबर, और यहाँ पे नंबर फॉर्मेटेड एज डेसिमल, तो वहाँ पे जब हम बता वो था ना पीछे, अगर आपको याद हो, डेसिमल, 0 डेसिमल, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें, तो ये रहा डेसिमल। अगर मैं इसको 2 लिख दूंगा तो जो फील्ड आपने नंबर डिफाइन की हुई है वो डेसिमल को भी शो कर सकती है, ठीक है। यानी अलग से रियल नहीं हमें बताना। सूडो कोड के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम बताते हैं कि डेटा जो है, डेटा टाइप या तो रियल होगी या नंबर या इंटीजर होगी। ये पॉइंट सबको क्लियर है? रिगार्डिंग रियल, एनी कन्फ्यूजन? No, sir. ओके, डेट टाइम यूनिवर्सल है, डेट एंड टाइम है, और यहाँ पे भी डेट और टाइम आता है, ओके। अब ये एक एक्टिविटी दी हुई है, जस्ट इसको गो थ्रो करें। ठीक है, एक सेकेंड।
ओके, ये कह रहा है यूजिंग एक्सेस और एनी अदर सुटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सेट अप अ सिंगल टेबल डेटाबेस टू स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड यूजिंग द फील्ड गिवन previously. फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ एडमिशन, और क्या कहते हैं, कंसल्टेंट, वार्ड नंबर और बेड नंबर। और फिर कह रहा है चूज द सुटेबल डेटा टाइप फॉर ईच फील्ड, इंक्लूड वैलिडेशन चेक्स टू मेक श्योर that ward number has whole number value from 1 to 10 and that the bed number has whole number value from 1 to 8. So enter the following data in the patient table. तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो उसके हमें परफॉर्म करना होगा। ठीक है, इसको हम लेटर ऑन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये देखें, जब हम ये बेसिकली परफॉर्म करेंगे तो डेटाबेस के अंदर ये आपने फील्ड नेम डिफाइन कर दी, ठीक है, और ये आपने इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी, ठीक है, और क्योंकि थोड़ा लेंदी टास्क है इसमें, और ये हमने रैकेट एंटर कर दिया। ठीक है, तो पहले हम टेबल डिज़ाइन करेंगे। टेबल के अंदर हम फील्ड नेम बताएंगे, दीज आर द फील्ड नेम्स, दीज आर डेटा टाइप्स, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। और फिर उसने कहा था कि यहाँ पे 10 नंबर्स और 10 रैकेट आप एंटर कर दें, ऑलमोस्ट 10 ही है शायद। ठीक है, ये क्लियर है। और प्लस उसने कहा था कि आपने रूल डिफाइन करने हैं। वैलिडेशन रूल ये हमने उस पर डिफाइन करना है, किसके ऊपर, वार्ड नंबर पे। ये ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 to 10 वार्ड नंबर। और वैलिडेशन टैक्स भी शो कर सकते हैं, वार्ड नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव। यूज़र अगर बिलो 0 या अबव 10 को इनपुट करेगा तो ये मैसेज सामने आ जाएगा। और बैड नंबर के ऊपर उसने कहा था कि वो 0 to 8 होना चाहिए, यानी 1 to 8 होना चाहिए, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0। और बैड नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 8 इंक्लूसिव। ये स्टूडेंट, तो ये मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये पूरा ये जो है ना, एक्सेस के अंदर किस तरह इसको डिज़ाइन करते हैं, टेबल कैसे डिज़ाइन होता है, रिकॉर्ड कैसे एंटर होता है, और ये वैलिडेशन रूल कैसे डिफाइन किया जाता है। आई विल डू दैट। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. Okay. अब हम प्राइमरी की तरफ आ जाते हैं। प्राइमरी की पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एवरी टेबल मस्ट विल हैव अ प्राइमरी की। हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें एक फील्ड ऐसी चाहिए होती है जिसके थ्रू हम पूरे टेबल का डेटा एक्सेस कर सकें। व्हाट इज प्राइमरी की? अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल। तो आपसे क्वेश्चन भी काफ़ी करेगा, व्हाट इज प्राइमरी की, फाइंड आउट करेंगे इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है। इंश्योर नो टू record हैव द सेम वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड। जिस फील्ड को आप प्राइमरी की डिक्लेयर कर देंगे उसमें डुप्लीकेशन नहीं आएगी, उस फील्ड को आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। यूजिंग एग्जिस्टिंग फील्ड एज प्राइमरी की पॉसिबल इफ द फील्ड इज ऑलरेडी यूनिक, एग्जाम्पल ISBN और इन अ बुक टेबल। ठीक है, बुक टेबल के अंदर ISBN जो है ना वो यूनिक होती है, हर बुक का एक ISBN यूनिक होता है। एडिंग अ न्यू फील्ड फॉर प्राइमरी की नेसेसरी वैन नो एग्जिस्टिंग फील्ड इज यूनिक। ठीक है, जैसे पेशेंट के टेबल में हम कह रहे हैं पेशेंट टेबल रिक्वायर एन एक्स्ट्रा फील्ड सिंस एग्जिस्टिंग फील्ड माइट कंटेन रिपीटेड डेटा। तो हम यहाँ पे ऐड अ हॉस्पिटल नंबर फील्ड विद यूनिक वैल्यू फॉर ईच पेशेंट। तो हर पेशेंट को हम हॉस्पिटल नंबर असाइन कर देंगे, दैट विल बी अ यूनिक। इवन पेशेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, पेशेंट नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी की, हम अपनी मर्जी से भी वो कर सकते हैं। और पर्पज ऑफ प्राइमरी की क्या है? इंश्योर रिलायबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम, पीपल और इवेंट इन डेटाबेस। ठीक है, जी माने आपको क्लियर है? फहद एंड ईसा। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ यूजिंग एक्सेस और एनी अदर सुटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऐड द हॉस्पिटल नंबर फील्ड टू द सिंगल टेबल डेटाबेस पेशेंट। तो जब हम ये भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त हम ये भी इसको भी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज टेक्स्ट एज द डेटा टाइप फॉर दिस फील्ड और इंक्लूड वैलिडेशन चेक टू इंश्योर दैट 8 कैरेक्टर मस्ट बी इंटर्ड स्टार्टिंग विद एच नंबर फॉलोड बाय 6 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल एच नंबर। यानी आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी यूज़र प्राइमरी की इनपुट करेगा पहले 2 लेटर इनपुट करेगा, फिर 6
नंबर इनपुट करेगा, तो ये सीक्वेंस होगा प्राइमरी की का ना। चूज सुटेबल डेटा टू स्टोर इन ईच प्राइमरी की फील्ड फॉर द 6 पेशेंट इन द टेबल। तो 6 रैकेट भी हमें इंसर्ट करने होंगे, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं, हमें ये फील्ड, इस पे भी वैलिडेशन रूल बनाना होगा, ताकि यूज़र इसी तरह का डेटा इनपुट करे। तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है, देखें एग्जांपल दी हुई है। शुरू में एच नंबर आ रहा है, हर एक के अंदर एच नंबर आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, 01, 02, 03, 04, ये देखें सब यूनिक होता जा रहा है। प्राइमरी की डेटा जो है वो शुड बी यूनिक, और ये इसमें इनमें रेपिटेशन आ सकती है, ठीक है। तो जो रैकेट पहले से इनपुट किया हो उसके अंदर एक फील्ड ऐड हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम डेटा भी इंसर्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको भी परफॉर्म कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है राइट डाउन 4 डेटाबेस डेटा टाइप, डिस्कस ईच डेटा टाइप एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फील्ड वेयर इट वुड बी अ सुटेबल चॉइस। तो बस वो पीछे जो हमने डिस्कस किया हुआ है डेटा डेटा टाइप के बारे में, उन्हीं से रिलेटेड जो है बेसिक डेटा टाइप हमें डिफाइन करने हैं। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप वी कैन यूज? राइट डाउन 4 डेटाबेस डेटा टाइप, describe each data type and give an example of a field where it would be suitable data। चलो मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल अ पर्सन नेम, ठीक है। 4, अ सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल एम, मेल और फीमेल, ठीक। इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। बोलियन, ट्रू और फॉल्स, फॉर एग्जांपल वेदर एन आइटम हैज बीन सोल्ड और नॉट। इंटीजर, अ होल नंबर, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ आइटम इन स्टॉक। रियल, a decimal number, for example the price of an item। डेट और टाइम, फॉर एग्जांपल द डेट एंड टाइम ऑफ एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली डेटाबेस की टाइप्स हैं विद एक्सप्लेनेशन। गॉट दैट? टिल नाउ एनी Yes, कंफ्यूजन? sir. ओके, अच्छा देखें, अब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। चूज सुटेबल वर्ड्स और फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू करेक्टली कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज, ठीक है। वर्ड लिस्ट ये दी हुई है। अच्छा, अब मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगा। क्या नाम है, सरीन आप बताएं इनमें से पहला कौन सा आएगा, पहला ब्लैंक क्या आएगा? जस्ट गिव द आइडिया। Database. अ सिंगल, ओके, मैं इसको नंबर 1 कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूँ। ओके, इब्राहिम आप बताएं सेकंड ब्लैंक। इब्राहिम आर यू देयर? ओके, टेबल। टेबल 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 कहाँ, ये इसको मैं नंबर 2 कर देता हूँ। ओके, और कौन है? नौफिल आप बताएं थर्ड वन, कैन यू टेल मी थर्ड वन? सर फील्ड। फील्ड, फील्ड कहाँ पे है? ये थर्ड, इसको हम 3 कर देता हूँ। Sir, the second one could be primary key because there is only one primary key. ओके, हम चेक करते हैं ना, पहले मैं Okay. फीडबैक ले लूँ, ठीक है। ओके, फहद आप बताएं, यू कैन मैसेज। फहद इज नॉट हेयर। ईसा आप बताएं, कैन यू सजेस्ट एनी ब्लैंक? Sir, are there two blanks after single? वो इन्हीं में से चूज करना है, हम देखते हैं ना। चले मानी आप बताएं। आई वाज आस्किंग कि आप इसमें से चूज करें, थर्ड थर्ड ब्लैंक क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड ब्लैंक क्या आएगा? दो तो सॉरी 3 हो गए, चौथा यहाँ फोर्थ वन ब्लैंक क्या आएगा? यस मानिए, यू कैन मैसेज। यस मानिया, कैन यू मैसेज ऑन जूम चैट? एंड ईसा, कैन यू टेल अस? ईसा यू आल्सो? रैकेट,
ओके, तो फोर्थ वन है रैकेट। Sir, that would be fifth one. फिफ्थ वन कौन सा होगा? अच्छा, ये रैकेट की Sir, बात no, कर रहे हो? अच्छा, after the word single, there are two blanks. चले। ओके, चले इब्राहिम, आप बताएं ये वाला यहाँ पे क्या आएगा? Fields. फील्ड्स, फील्ड्स तो ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, नहीं आया था। Sir, you अच्छा, can use फील्ड्स। more than one. अच्छा, ठीक है, यस। तो ये फिफ्थ वन हो गया। सरीन आप बताएं, सिक्स वन हेयर। Validation. वैलिडेशन, वैलिडेशन इज सिक्स। That would be field. अच्छा, You can use more than once a यस word. यस यस यस, यू आर राइट, सम वन मोर देन, यस। तो ओके, चले अब यहाँ पे क्या आएगा? इब्राहिम आप बताएं। Data type. डेटा टाइप्स, ये सेवंथ वन होगी। ओके, नो, क्या नाम है, मानिया, यू कैन टेल मी दिस वन। Sir, now we have to only write the data types, which are jar, ओ, text. टेक्स्ट। तो ये एट सेवन। फहद और ईसा। ईसा, कैन यू टेल, कैन यू सजेस्ट? ये यहाँ पे जो आ रहा है, ये दिस वन, ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ। बुलियन, बुलियन हो जाएगा हमारा एट। अब तीन रह गए हैं। सरीन आप बताएं, दिस वन। Sir, jar or boolean, they're both data types. ओके, अगेन बुलियन। Yes, sir. ओके, No, तो if it's already done, then we can say jar. ओके, एंड व्हाट नौफिल आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा? यस नौफिल। ओके, इब्राहिम आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा? Fields. फीड्स, अगेन फीड्स, ओके। Sir, no validation. Validation. वैलिडेशन, वैलिडेशन। चले हम चेक कर लेते हैं सारे ही। अच्छा, देखिए, पहला बूलियन है, ओ सॉरी, अ सिंगल टेबल। पहला क्या था? अ सिंगल डेटाबेस। अच्छा, इसमें दो थे, यहाँ पे हमें दो बताने हैं, एक यहाँ बताना है और एक यहाँ बताना है। तो सबसे पहला ये है, अ सिंगल डेटाबेस, ठीक है। और फिर है कंटेन्स, अ सिंगल डेटाबेस कंटेन वन टेबल, ठीक है। उसके बाद ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ मैनी रैकेट्स, यहाँ पे रैकेट आएगा थर्ड वन। एवरी रैकेट, अगेन एवरी रैकेट हैज द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स, यहाँ पे फील्ड्स आ गया, ठीक है। एवरी, अगेन एवरी फील्ड इज गिवन डेटा टाइप। एग्जाम्पल ऑफ डेटा टाइप आर, तो ये सारी डेटा बता देंगे, चार, बूलियन एंड टेक्स्ट। सम फील्ड विल हैव अ वैलिडेशन रूल। तो ये एक तरह से डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस है, यानी आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज द डेटाबेस काइंड ऑफ दैट। एनी कंफ्यूजन टेल हेयर? No, sir. ओके, No, sir. ओके, चलें। अभी इसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा बाद में, ठीक है, कि एसक्यूएल कैसे राइट किया जाता है। अब अभी तक हमने टेबल के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है क्यूरी, हाउ टू राइट अ क्यूरी। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, इनफ फॉर टुडे। Yes, sir.
Yes, sir. ओके, अच्छा, मैंने चैप्टर टू की वीडियोस जो है ना वो शेयर की हैं ग्रुप अकाउंट पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप वहाँ से इसको देख लीजिए, सरीन आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपको चैप्टर टू की मिल जाएंगी। Okay, sir. मैं चैप्टर वन की भी यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, वन और टू Okay, sir. एंड थर्ड। फोर्थ और फिफ्थ तो आपने देखी हुई है ना, फोर्थ और फिफ्थ। Sir, I have done till like fifth. Like when I joined, you were doing like chapter six, chapter five. चैप्टर So I फाइव, need अच्छा, to पहले exam. फोर आल्सो ना। Yes, ओके, sir. तो मैं Four फोर की भी as well. शेयर कर दूंगा, पहले मैं वन का भी शेयर कर दूँ, फिर फोर का कर दूंगा, ठीक है, थ्री एंड फोर। Okay, sir. Thank you. ओके, वेलकम। चलो भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फिर डेटाबेस का काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। ईसा, आपने ग्रुप में रजिस्टर करवा लेना है, ठीक है, तो आपको सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और बहरहाल मैं रिवीजन भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ऑन ऑन अपकमिंग क्लासेस, ठीक है। एक दिन मैं रिवीजन का एलोकेट कर दूंगा ताकि जो भी प्रीवियस का जो टास्क हो चुका है उसको हम साथ साथ परफॉर्म कर सकें, ठीक है।